हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम। तो उसमें मैंने आपको ये सवाल दिया था कि आप इसको कोशिश करना करने की। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। शायद आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, ये हार्ड सवाल था बहुत। तो देखो इसमें क्या है, 9x² - 9a + bx + 2a² + 5ab + 2b²। देखो ये क्या है, a + b बीच में दो टर्म ऐड हो रही हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब रफ वर्क, यहाँ से रफ वर्क, सब रफ वर्क चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को खोल के देख लो आप। ठीक है, शायद सॉल्व हो जाए। तो 9x² माइनस ये x 9 के साथ लिख लेते हैं हम, 9x a + b और प्लस ये पूरा जो लिखा हुआ है = 0। ठीक है, ये पूरा ये। और अगला टर्म क्या है, 9x² माइनस 9ax और माइनस 9bx। अब ये पूरा लिख लेते हैं, 2a² + 5ab + 2b² = 0। अब मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 9x कॉमन ले लिया, तो x माइनस a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन ले नहीं पाएंगे। 9bx, इस पूरे में से क्या कॉमन लें, ना a ले सकते ना b ले सकते। तो मतलब ये हमारा इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना खोल के देख लेना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल हो जाए। तो इसको हमें इस तरीके से हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि चेक तो करना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, अब क्या है ये वाली, अब इसको जो अपना पुराना तरीका उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करते थे हम लोग, ये टर्म जो होता था ये, यानी कि 2a² + 5ab + 2b², इसको मल्टीप्लाई करते थे x² के कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट क्या है, 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 × 2a² + 5ab + 2b² आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े इस तरीके से करेंगे कि क्या बन जाए, माइनस का 9a + b बन जाए। क्या बन जाए, -9a + b बन जाए। इसके इस तरीके से फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर करने के लिए हमें इसके ही फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके, अब इसके फैक्टर करना इतना आसान नहीं है। देखो अगर ये क्या है, 2a² + 5ab + 2b²। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ पहले तो। ठीक है, 2a² + 5ab + 2b²। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती खाली ए में, ठीक है, मतलब बी ना होता, खाली ऐसे होती 2a² + 5a + 2, तब भी हम इसको सॉल्व कर लेते। अगर खाली बी में होती तब भी सॉल्व कर लेते। अब ये ए और बी दोनों में है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, ए और बी दोनों में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, किसी एक को कांस्टेंट मान लेना है, किसी एक को क्या मान लेना है, वेरिएबल मान लेना है। चाहे किसी को, जैसे कि ए और बी में ये इक्वेशन है, तो या तो ए को कांस्टेंट मान लो और बी को वेरिएबल मान लो, बी को वेरिएबल मान लो, या फिर ए को वेरिएबल मान लो, या फिर बी को कांस्टेंट मान लो। दोनों में से कोई भी कुछ कर लो, आपका सवाल ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ए को कांस्टेंट मान लेता हूँ और बी को वेरिएबल मान लेता हूँ। तो ए को जब मैंने कांस्टेंट माना, तो इसको मैं इक्वेशन को दोबारा से कैसे लिखूंगा, बी का मतलब वेरिएबल है मेरा, मतलब बी जिस तरीके से एक्स वाई होते थे उस तरीके से है, तो 2b²। ठीक है, मैं क्या पहले ax² + bx + c = 0, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है इतना। ax क्या होता है, ax² + bx + c। अब x की जगह क्या आ गया, वेरिएबल क्या है b, तो x की जगह क्या आ गया, b आ गया, तो ab²। अब ये देखो ये b यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख लो, ab² + bb² + c, ऐसे लिख लो। तो x की जगह क्या आ गया, b आ गया बस। तो मुझे b क्योंकि v को मैंने वेरिएबल माना है, तो फिर 5, ये 5a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और b, समझ में आ रही बात, और प्लस 2a², ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको मैंने इसको दोबारा से ऐसे लिख लिया, ये ऐसा = का निशान लगेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको a को वेरिएबल माना होता और b को कांस्टेंट माना होता, तो मैं इसको इक्वेशन को कैसे लिखता, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखता। तो फिर मेरी इक्वेशन a में बनती है, तो 2a² + 5b हमारा कांस्टेंट है, और a में a का कोफिशिएंट क्या है, 5b + 2b², ये कांस्टेंट है। ठीक है, देखो लिखने का तरीके में बस अंतर आ जाएगा। इसमें हमने क्या माना, इसमें हमने b को वेरिएबल माना है और a को कांस्टेंट मान लिया, इसलिए हमने 5a को क्या एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इस वाले में क्या किया, इस वाले में हमने a को वेरिएबल मान लिया और b को कांस्टेंट मान लिया, b को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, इस तरीके से आप करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब दोनों में से कोई भी किसी एक को उठा लें, सॉल्व कर लें। हम इसको कर रहे थे तो इसी को कर लेते हैं। तो ये क्या है, 2b² प्लस, ये वाली लिख लेता हूँ, ये वाली दोबारा से, 5a × b + 2a²। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही अपना पुराना वाला तरीका। ये कांस्टेंट टर्म है और इसका कोफिशिएंट क्या है, b का 2, तो 2a² × क्या लिखा हुआ है, 2,
2a² इंटू 2 यानी कि 4a²। 4a² के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका जो जोड़ के या घटा के जो भी हो 5a आ जाए, ठीक है। तो 4a के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सिंपली देखो, एक 4a हो जाएगा, एक a हो जाएगा। 4a और a को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 5ab को कैसे लिख सकता हूँ, 4ab प्लस ab इक्वल टू 5ab लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2b² इक्वल प्लस 5ab को क्या लिख लिया, 4ab प्लस ab, 4ab प्लस ab, ठीक है, प्लस 2a² इक्वल टू, यहाँ से क्या लोग दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आराम से 2b कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 है, 2 आ जाएगा, 4 है यहाँ पे, b² है यहाँ पे, छोटा b का पावर 1 है तो छोटा, तो b की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो यानी खाली b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b ले लिया, यहाँ पे b बचेगा, और 2 ले लिया तो ये 2 बचेगा, b प्लस 2a बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a ले सकते हैं, जी a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, b नहीं ले सकते, तो खाली a कॉमन ले सकते हैं। तो b प्लस a, खाली a कॉमन लिया तो इधर क्या 2a बचेगा, ठीक है। तो हमारे क्या फैक्टर आ जाएंगे, एक ब्रैकेट तो हमारा बन जाएगा 2b प्लस a, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, b प्लस 2a बन जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट हमारा ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन दी हुई थी वो क्या थी, 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5a प्लस 2b। ये इस चीज़ को मैंने क्या, इस चीज़ के क्या फैक्टर आ गए मेरे, इस चीज़ के, खाली इस चीज़ के क्या फैक्टर आ गए, ये आ गए। तो ये हमारा सवाल था 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब हमारा ये वाला चीज़ क्या आ गई, 2b प्लस a और b प्लस 2a आ गई, तो इसको हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब वही वाला अपना जो तरीका होता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 2b प्लस a और क्या है b प्लस 2a, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे, x² का कोफिशिएंट 9। अब इसके हमें दो टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि क्या बन जाए, माइनस का क्या बन जाए, माइनस का 9a प्लस b बन जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 2b प्लस a और ये b प्लस 2 है, पहले तो इनको जोड़ के ही देख लो। पहले तो देखो बीच में क्या आ रहा है, a प्लस b आ रहा है, क्या आ रहा है, a प्लस b आ रहा है। तो जो भी आएगा वो क्या है, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ना एक माइनस हो जाएगा, a और b पे माइनस, अगर चाहे इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको घटाएं तो क्या हो जाएगा, एक ना एक माइनस हो जाएगा। तो माइनस तो है नहीं, क्या है बीच में, a प्लस b है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है, तो 2b प्लस a और ये क्या है, b प्लस 2a, तो b प्लस 2a, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3b, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3b प्लस 3, यानी कि 3 बाहर ले लो तो ये हमारा हो जाएगा 3 ऑफ b प्लस a, या फिर कह लो 3 ऑफ क्या, a प्लस b, 3a प्लस b हो जाएगा ये, ठीक है, अगर खाली इन दोनों को जोड़ लिया जाए, ठीक है। और हमें कितना चाहिए, माइनस का 9 चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 9 तो बन जाएगा, दो माइनस लगा देंगे हम, बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 3 और 3, तो एक 3 को तो मैंने इसके साथ लिख लिया, इस वाले के साथ, ठीक है। तो 2b प्लस a, ठीक है, सॉरी 9 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, -3 और -3, क्योंकि मुझे माइनस का 9 चाहिए ना, तो एक -3 यहाँ लिख लिया और एक -3 यहाँ लिख लिया, ठीक है। 9 के 2 फैक्टर कर लिए, -3 इंटू -3, 9 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो क्या होता है 3 इंटू 3 होता ही है, और एक क्या हो सकता है -3 इंटू -3, ये भी तो हो सकता है, मैंने आपको समझाया था पहले ही, ठीक है। तो -3 और b प्लस 2a ये लिख लिया, ठीक है। अब इनको चेक कर लेते हैं कि हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। देखो -3 है हमारा, -6b और -3a और -3b और -6a, ठीक है। -6 से और ये मिलके -9a बन गए, और ये -9b बन गए, पूरे में से -9 कॉमन लेंगे, अंदर a प्लस b बच जाएगा, बन गया, देखो ये बन गया, ठीक है। तो हम -9a प्लस b x को कैसे लिख सकते हैं, -3 2b प्लस a x, -3 माइनस यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये हटा यहाँ से, -3 b प्लस 2a x, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रफ चल रहा था अभी तक, यहाँ पे यहाँ से लेके ये पूरा रफ चल रहा था, ठीक है। तो हमने लिख लिया उसको 9x² माइनस क्या, ये -3 2b प्लस a x -3 b प्लस 2a x प्लस यही पूरा 2b प्लस a इंटू क्या है 2b प्लस a और b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब जो कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक 9 है, यहाँ 3 है, 3 आ जाएगा कॉमन, एक किसी भी एक से चेक कर लेंगे, यहाँ 3 है, 3 आ सकता है कॉमन, 2b प्लस a नहीं आ सकता, x आ सकता है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर 3x रह जाएगा और -2b प्लस a, तो ये यहाँ पे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या, देखो 3 है, माइनस तो लेना ही कॉमन, ठीक है। 3 नहीं आ सकता कॉमन, b प्लस 2a आ सकता है, तो b प्लस 2a लिख लो, x नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस 2a कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 3x
प्लस यहाँ माइनस बाहर ले लिया, यहाँ प्लस था तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3x माइनस b+2a ले लिया है तो 2b प्लस ए ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, यानी कि हमारा सवाल सही जा रहा है। फिर वही दो ब्रैकेट बन जाएंगे हमारे, 3x माइनस b+2a, ये 3x और ये माइनस b+2a, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया और एक ब्रैकेट हमारा ये है ही 3x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0। पूरी कहानी लिख लेंगे। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। सॉल्व करके आपका आंसर जो है साफ दिख रहा है, क्या आ जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b+2a और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, या फिर x हमारा आ जाएगा ये 2b प्लस a और डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हैंस b+2a/3 एंड 2b प्लस a/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। इस सवाल को एक बार आप खुद ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। और श्रीधराचार्य रूल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर इस तरीके से इक्वेशन आ जाए तो घबराना नहीं है। आप सोचेंगे भाई ये कैसे सॉल्व करें, ये तो ना ए में है पूरी, ना तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से ए में है, ना पूरी तरीके से किस में है, बी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को कॉन्स्टेंट मान लिया, किसी एक को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे, तो किसी एक को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया, किसी भी एक को कर लेंगे बिना सोचे समझे, चाहे तो ए को कर लो कॉन्स्टेंट की तरह या बी को कर लो कॉन्स्टेंट की तरह, और दूसरे को वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये है, इसको भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आसान सवाल है, हम कर चुके हैं इस टाइप का सवाल पहले, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ठीक है। ये है हमारा सवाल, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था इस टाइप के सवाल में अगर कम कैलकुलेशन करना हो तो क्या करना चाहिए, x वालों को एक साइड ले लो, ठीक है। तो x वालों को एक साइड ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस 2x, और ये x वाला है माइनस 1/2x, और बाकी को एक साइड कर दो 1/2a प्लस 1/b, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे। इधर एलसीएम, इधर क्या लेंगे, ये 2x एलसीएम, तो यही वो सॉरी प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे जो आएगा एलसीएम 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है। 2x इधर जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये पूरा 1 में मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, सेमलरली इधर ही होगा, ये 2ab हो जाएगा नीचे और b इधर जाएगा प्लस 2a, ठीक है। और इसको सॉल्व करते जाएंगे, x में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपकी जो सॉल्व करने के बाद कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी x² में, उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगी जल्दी से देख लेते हैं। 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, ऊपर वाले को खोल लिया, नीचे क्या हो जाएगा 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू b प्लस 2a डिवाइड बाई 2ab। ये 2x से 2x चला जाएगा, ये माइनस का 2a माइनस b लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 2a प्लस b हो गया। ये 2a प्लस b यहाँ पे, 2a प्लस b यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस आ जाएगा। इस माइनस को इधर पहुँचा दिया, माइनस का 2a भी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे 1 हो जाएंगे, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2ab के बराबर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2x अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्या 2x अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 या 4 ax हो जाएगा, 2bx हो जाएगा, प्लस 2 2 या 4 x² हो जाएगा, माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब, 4x² है ही हमारा, प्लस 4ax ये है ही, और प्लस 2bx भी आ गया, और माइनस 2ab इधर ले लिया, तो ये प्लस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को x वालों को एक कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्यों ले रहे हो, शायद यही फैक्टर हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, कॉमन लेके देख लो, ठीक है। क्या आ जाएगा कॉमन, 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और x इधर रह गया, इधर a रह गया, इधर क्या ले लो, क्या ले सकते हैं, 2 तो आ ही सकता है, और b कॉमन आ सकता है, b आ सकता है, तो क्या आ जाएगा 2b कॉमन आ जाएगा, x प्लस a, हाँ सही जा गया, ठीक है। तो यही फैक्टर जो हुए हैं यही इन्हीं से ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 4x में x प्लस ए और 2b, तो 4x प्लस 2b एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट आपका बन जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे दिख रहा है एक वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू माइनस ए, और एक आ जाएगी आपकी माइनस 2b अपॉन 4x, नहीं 4x नहीं 4, तो 2 2 या 4, तो दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस b अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दो वैल्यू आ जाएंगी माइनस b अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस ए, आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हैंस माइनस b अपॉन 2 एंड माइनस ए आर द सॉल्यूशंस ऑफ द रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है।
देखो हमने ये 5 सवाल लिख दिए हैं, ये पांचों सवाल एक ही तरीके से होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पांचों एक साथ लिख लिए हैं। देखो इसमें क्या, ध्यान से देखो सवालों में क्या है, 3x - 4/7 और क्या है इसका रेसिप्रोकल 7/3x - 4 = 5/2, x/x - 1 ये कर चुके हैं इस टाइप के सवाल भी हम, x/x - 1 प्लस x-1/x इसका रेसिप्रोकल x-1/2x+1 और इसका रेसिप्रोकल 2x+1/x-1 ये और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है और ये ब्रैकेट के अंदर एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इन सवालों में क्या करना होता है, एक को u मान लो, दूसरा एक को आपको क्या मान लेना है, एक को हाँ u मान लो, y मान लो, कुछ ही मान लो, y मान लो और दूसरा क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये देखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा है सवाल ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 2x - 1/2x + 3 ये 3x - 1 लिखा हुआ है, ये 3x - 1/2x + 3 ये क्या है, इसको हमने मान लिया क्या, y मान लिया, ठीक है, इसको हमने y मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 3y - 2/y = 5 हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, y नीचे ले लेते हैं, तो y 3y² - 2 = 5, 3y² - 2 = 5y हो जाएगा, 3y² - 5y - 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर -2 है, इधर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आया। -6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए, दौड़ के -5 आ जाए, तो ठीक है। तो 6 × 1 = 6 कर सकते हैं, ठीक है, 6 × 1 और माइनस यहाँ लगा दिया, तो -6 और +1 जोड़ के -5 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 3y² माइनस ये 6y और इसको क्या लिखेंगे +1y यानी कि y, ठीक है। तो -6y + y - 2 = 0 सॉल्व कर लेंगे और तो क्या आ जाएगा, 3y² 3y कॉमन ले लिया, सॉरी, तो y अंदर रह जाएगा और -2 और +1 इधर ले लिया, y - 2 = 0, तो 3y + 1 एक ब्रैकेट ये बन जाएगा और y - 2 = 0, ठीक है। तो वही कहानी, या तो ये ब्रैकेट = 0 होगा और या फिर ये वाला ब्रैकेट = 0 होगा। y की वैल्यू एक तो आपकी आ जाएगी -1/3 या फिर आ जाएगी y की वैल्यू 2 और y की जगह दोबारा से क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो ये रख देंगे, क्या आ जाएगा 3x - 1/2x + 3 = -1/3 और 3x - 1/2x + 3 = 2। अब थोड़ी सी देखने वाली बात ये है इसके अंदर, देखो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो 9x - 3 और ये माइनस इधर है तो -2x - 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9x - 3 और 2x, हाँ सही है, -2x - 3, तो 9x 2x को उधर ले लिया तो 2x हो जाएगा और 3 को उधर भेज दिया तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 11x क्या हो जाएगा 0, तो x तो यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। नहीं बनी लीनियर इक्वेशन, मुझे लग रहा था बनेगी लेकिन बनी नहीं, ठीक है। इसको भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 1 = क्या हो जाएगा 4x, अरे हाँ लीनियर इक्वेशन क्यों बनेगी, तो खाली x में ही है, सॉरी गलत कह गया मैं, 4x + 6, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तब बनती है जब दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3x - 4x में, अब 4x + 6 में हमने क्या किया, माइनस कर लिया 3x + 1 = 0, तो x यहाँ आ जाएगा और +7, x + 7 = 0, तो x की एक वैल्यू -7 आ जाएगी, तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक -7 आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में लिख लेंगे हैंस 0 एंड -7 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये देखते हैं अगला सवाल, x/x + 1 का स्क्वायर -5x/x + 1 + 6 = 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो x/x + 1 रिपीट हो रहा है, बेकार में इसको खोलेंगे आप, फिर सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा देखो कैलकुलेशन छोटी करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। करने को तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्या करें, नॉर्मल तरीका क्या है, x इसको खोला तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोला क्या हो जाएगा x² / x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -5x / x + 1 + 6 = 0। अब नीचे x + 1 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन छोटा करने की ट्रिक किया है, इसमें सीधा सा देखो हमको क्या दिख रहा है, x/x + 1 x/x + 1 दिख रहा है हर जगह, तो x/x + 1 को क्या मान लिया, y मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
एक्स, तो ये हमारा ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 है और इधर 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना, 6 हो गया। 6 की हमने क्या करा, 5 ऐसे टुकड़े करने की -5 आ जाए जोड़ के, तो 3 2 6 होता है, -2 माइनस कर दो। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के -5 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से और सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, या तो ये वाला इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमारा y इक्वल टू 2 आ जाएगा या फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू दोबारा से रख देते हैं। y की वैल्यू क्या थी, x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, या फिर x अपॉन x प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, सॉल्व। x प्लस 1 को उधर भेज दिया तो x इक्वल टू 2x प्लस 2, या फिर x इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस x, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, -2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, या फिर x मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x इधर आ गया तो माइनस 3/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस लास्ट में लिख देंगे -2 और -3/2 क्या लिख देंगे, हैंस ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, गिवन इक्वेशन के, तो हैंस ये भी -2 एंड -3/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द, या फिर आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है, अगर एक जैसी चीज़ दिख रही हो तो क्या कर लेना है, उस चीज़ को क्या मान लेना है, y मान लेना है, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो कुछ भी एक वेरिएबल मान लो, उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे खोल के तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, और कैलकुलेशन सवाल तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम भी ज़्यादा जाएगा, कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज़ कर लेना है, जो चीज़ सेम दिख रही है उसको y मान लिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खुद करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही है, नीचे क्या ले लेना है, x माइनस ए और x माइनस बी बन जाएगा, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, x माइनस में कोई ट्रिक तो लग नहीं सकती इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, x माइनस बी है, यहाँ पे x माइनस ए है। ठीक है, तो x माइनस ए इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्लस क्या हो गया, प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर, ये इसमें इधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बी का, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है ax प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, -2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, ax प्लस bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सबको इधर, इस वाले पूरे को इधर ले आते हैं, जिससे कि हमारा एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा वो पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax, इसको पूरे को ऐसा का ऐसा उतार लिया, माइनस 2bx प्लस 2ab, इस पूरे को इधर इस साइड लेके आ गए तो क्या हो गया, -ax माइनस bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का ax है, ये माइनस का 2ax है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3ax, ये माइनस का bx है, माइनस का, तो माइनस का 3bx 2ab, ये क्या बन गया, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म एक साथ हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, इसको देख लेंगे अगले स्टेप में, 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों में से क्या, देखो पहले तो क्या करो, इन दोनों को एक्स के जो टर्म है उनको मिलाओ मत। ठीक है, ऐसा कैसे चेक कर लो एक बार तो, कि क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आके और अंदर के ब्रैकेट सेम बनेंगे, तो दिख रहा है नहीं बनेंगे। क्यों, देखो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, इधर से x कॉमन आ जाएगा आपका, और 2x माइनस 3 रह जाएगा। अब इधर से क्या कॉमन लोगे, दिक्कत ये हो जाएगी ना 3 कॉमन ले सकते हैं, ना b कॉमन ले सकते हैं, ना x, तो पूरा का पूरा क्या रह जाएगा, -1 कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, तो 3bx माइनस ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, अंदर ये तो दोनों ब्रैकेट क्या बनेंगे, अलग अलग बन गए। तो इस तरीके से तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो फिर x वाले टर्म को क्या कर लो, जो x वाले टर्म है उनको मिला लो। तो मिला लिया तो क्या किया, जो चीज़ कॉमन है वो ले ली हमने, तो -3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमने सही से लिख लिया जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जाता है, ठीक है। 2x² माइनस 3 कांस्टेंट टर्म पूरी आगे, बाद में x, ठीक है, x इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा दूर लिख लिया, थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ। 2x² माइनस 3 a प्लस बी x, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म पूरी, -3 ये आगे लिख ली, पीछे x, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमारा नॉर्मल तरीका था। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a, इसके इस तरीके से दो टुकड़े करने हैं कि क्या बन जाए, -3 a प्लस बी बन जाए, जोड़ के उन फैक्टर्स को इस तरीके से दो फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा दिख रहा है मुझे, तो एक फैक्टर हो जाएगा a प्लस बी के, क्या फैक्टर हो सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, एक a प्लस बी हो सकता है और एक a प्लस बी, दो ही तो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और 2 के तो कुछ हो नहीं सकते फैक्टर, 2 और 1 हो सकते हैं बस, ठीक है। मतलब 2 का तो 2 को या तो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, तो कहीं पे भी रख लो, तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ रख लिया मान लो, है ना, a प्लस बी कहीं पे भी रख लो, दोनों सेम ही है। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो आप, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b, और ये कितना a प्लस बी, तो ये हमारा 3a प्लस 3b, यानी कि 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, 3 इंटू a प्लस बी आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, कोई बात नहीं, दोनों जगह माइनस लगा दो, दोनों जगह माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों माइनस माइनस मिलके माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप करके देख लो, इन दोनों को जोड़ के देख लो, माइनस का 3a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, -3a प्लस बी एक्स को क्या लिख लेंगे, -2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये लिख लिया तो क्या होगा हमारा 2x² माइनस 2a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये सारा रफ वर्क था यहाँ तक, ठीक है, -2a प्लस बी एक्स और -a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दोबारा लिख लिया मैंने इसको, क्या तो कॉमन क्या आ जाएगा, देखो क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, एक तो 2 आ जाएगा, 2 है इधर, 2 है, x² है इधर क्या है x, तो छोटी पावर ले लेंगे तो 2x, ठीक है, 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा x माइनस, इधर तो x रह जाएगा क्योंकि इधर 2x ले लिया तो x रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 2 ले लिया बाहर, 2 नहीं लिखेंगे, a प्लस बी रह जाएगा तो a प्लस बी लिख लो, x ले लिया बाहर तो क्या रह जाएगा x माइनस a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं a प्लस, देखो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, और इधर क्या ले लेंगे a प्लस बी, माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें x प्लस का बनाना है अंदर ब्रैकेट में, और वैसे भी जो पहला साइन होता है उसको ले ही लेते हैं सीधा कॉमन, ठीक है, बिना सोचे समझे, जो साइन इसका लगा होता है दूसरे वाले x का जो आता है। और ये क्या है a प्लस बी आराम से कॉमन आ जाएगा, x नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस a प्लस बी, ये हमारे दो ब्रैकेट बन जाएंगे। तो या तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 या फिर ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, वही कहानी, ठीक है। तो हमारा x क्या आ जाएगा, एक जगह से तो आ जाएगा, दिख रहा है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, या फिर दूसरी जगह से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, ठीक है।